स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। आज रात मेरे पति ऑफिस के काम से रात को बाहर जा रहे हैं। मैं अकेली हूँ पूरी रात। तू यही रुक जा। पूरी रात मेरी बाहों में। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में जोर की धड़कन। उसने फौरन जवाब दिया, मैं बस 20 मिनट में तुम्हारे पास हूँ। जब राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर गया और सामने जो दृश्य था वो उसकी सांसें रोक देने वाला था। स्वाति आंटी लाल रंग की नेट वाली नाइटी में थी जो पारदर्शी थी और अंदर सिर्फ उनकी त्वचा की गर्मी थी। कमरे में हल्की गुलाबी लाइट, धीमा रोमांटिक म्यूजिक और चारों ओर गुलाब की खुशबू। स्वाति, आज कोई जल्दी नहीं है। न डर न रोक, सिर्फ तेरा और मेरा साथ। राहुल उनके पास गया और एक पल में उन्हें कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। लेकिन आज रात लंबी थी और इजाजत पूरी। राहुल ने धीरे से उनके बाल पीछे किए, गर्दन पर होंठ रखे और कान में फुसफुसाया, आज हर वो चीज करूंगा जो अब तक सोच कर रह जाता था। स्वाति की आंखें बंद हो गईं और उनके होठों से सिर्फ एक हल्की सी सांस निकली। करो। राहुल ने उन्हें बेड पर लिटाया और नाइटी की डोरी खींच दी। धीरे धीरे कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, चादरों की सरसराहट और दो जिस्मों का मिलन, धीमा, गहरा और आग से भरा हुआ। रात का हर पल जादू बन गया। एक बार बेड पर वो दोनों एक दूसरे में खोए, आंखों में आंखें और दिल में तूफान। एक बार बालकनी में, खुली हवा में, खुले बदन, सिर्फ चांदनी और उनका मिलन। फिर फर्श पर, वो जमीन पर बिछी रजाई में, जहां सिर्फ चाहत बिछी थी। और फिर बाथरूम में, जहां पानी की बूंदों के साथ हर अंग ने एक दूसरे को महसूस किया। हर बार, हर मिलन पहले से ज्यादा गहरा होता गया। राहुल ने आंटी को पूरी रात प्यार किया, सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से। सुबह की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। स्वाति राहुल की बाहों में थीं, बाल बिखरे हुए, होंठ मुस्कराते और आंखों में वो सुकून जो किसी पत्नी को भी शायद न मिले। स्वाति, काश हर रात ऐसी हो। राहुल, धीरे से, जब तक तुम चाहो, मैं तुम्हारा हूँ। हर रात, हर सुबह। राहुल और स्वाति का रिश्ता अब शारीरिक सीमा पार कर चुका था। हर रात जब स्वाति के पति बाहर होते, राहुल उनके घर आकर उन्हें उस तरह प्यार करता था जैसे कभी किसी ने नहीं किया। अब वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे के आदी हो चुके थे। लेकिन जैसे हर लत एक और स्तर पर पहुंचती है, इस रिश्ते की भी भूख अब और बढ़ चुकी थी। एक दिन राहुल ऑफिस से लौटा तो स्वाति ने बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, स्वाति, आज रात तुम्हें कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया। राहुल ने पूछा, क्या? आंटी ने बस एक नाम लिया, रिया। रिया कौन थी? रिया स्वाति की जानी पहचानी थी। 25 साल की, स्लिम फिगर, लंबे बाल, मासूम चेहरा। वो भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका रिश्ता भी अधूरा था और उसकी आंखों में भी वैसी ही प्यास थी जैसी कभी स्वाति की आंखों में थी। स्वाति, मैंने उससे तुम्हारे बारे में सब बताया और वो तैयार है हमारे साथ आज रात बिताने के लिए। राहुल एक पल को चौंक गया, फिर मुस्कुराया। तो आज आग 3 तरफ से जलने वाली है। रात को जब रिया आई तो वो काले शॉर्ट नाइटी में थी, बहुत ही प्यारी, लेकिन आंखों में शरारत लिए। राहुल ने जैसे ही उसे देखा, वो पास आकर बोली, रिया, मैं जानती हूँ तुम अच्छे से प्यार करना जानते हो, आज मुझे भी वो एहसास चाहिए। फिर तीनों ने एक साथ वो रात शुरू की जो सिर्फ कल्पना में होती है। पहले स्वाति और रिया ने एक दूसरे को छुआ, उनकी उंगलियां, होंठ और सांसें आपस में लिपटने लगी। फिर राहुल बीच में आया, एक तरफ स्वाति, एक तरफ रिया। तीनों का शरीर अब एक धड़कन में चल रहा था, जैसे कोई रागिनी बन गई हो। बेड पर 3 बदन, 3 सांसें, एक रफ्तार। हर कोना गवाह बना। बेडरूम में पहले दौर का मिलन, डाइनिंग टेबल पर अगला अनुभव, फिर शावर के नीचे, जहां तीनों एक दूसरे को सिर्फ हाथों से नहीं, सांसों
और इरादों से छू रहे थे। कभी रिया, कभी स्वाति। राहुल के हाथ, होठ और जिस्म बारी बारी से दोनों को महसूस कर रहे थे। और दोनों महिलाएं जल रही थीं, पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुबह तीनों एक ही चादर में लिपटे थे। न कोई शर्म, न पछतावा, सिर्फ संतुष्टि। स्वाति, धीरे से, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, रिया का भी हो गया। रिया, और मुझे कोई शिकायत नहीं। राहुल मुस्कुराया, अब अगली बार कब? स्वाति आंटी और रिया का रिश्ता अब सिर्फ इश्क नहीं, एक नशा बन चुका था। तीनों ने एक पूरी रात साथ बिताई, और वो मिलन इतना गहरा और दीवाना था कि अब उसमें नई परतें जुड़ने लगी थी। और अब राहुल ने हदें और तोड़ने का इरादा कर लिया। सुबह जब तीनों एक ही चादर में लिपटे थे, राहुल ने धीरे से पूछा, राहुल, अगर आप चाहो तो मैं एक और लड़के को बुला सकता हूँ, जो हमें ज्वाइन करे। हम चारों मिलकर कुछ और नया महसूस करें। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।